हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर वर्कबुक है। अंकुर की अभ्यास पुस्तिका आई है आपकी, जो हिंदी विषय की है, भाषा हिंदी जो आपका अभ्यास पुस्तिका है कक्षा तीसरी की। इसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। और आज इसमें हम देखेंगे आपके सप्ताह नंबर 4 दिवस 1, सप्ताह नंबर 4 में दिवस 1 से 6 तक का आज इस वीडियो में देखेंगे। और इसके पहले की वीडियो मैंने करवा दिया है, तो उनको आप जा कर के देखें। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित और आपका पर्यावरण, ये सारी वीडियोस चैनल पे डाल दिया है, तो उनको भी आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखें। आज इसमें जो आधा चा पूरा चा, आधा ला पूरा ला, आधा का पूरा ला पूरा का, है ना, फिर आधा माँ पूरा माँ, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हमको मौखिक भाषा विकास करना है। यहाँ जो चित्र है, चित्र देखकर हमको आपस में बातें करना है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन क्या कर रहा है ना, कहाँ का चित्र हो सकता है। सफ़ेद बाल वाले दादाजी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये देखो ये दादाजी हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये दादी क्या कर रही हैं। तो इस प्रकार से हमें आपस में बातचीत करना है। इसके बाद अगला है वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। यहाँ है अपने शिक्षक की मदद से इसे पढ़ें। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, निक्की, है ना, नी आधा का फिर पूरा की, निक्की हो गया। मम्मी, बिल्ली, बच्चा, अम्मा, हक्का, पल्ला, सच्चा, दिल्ली, निक्कर, हिम्मत, गुल्लक, जुम्मन, खच्चर, इस प्रकार से इसे आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर अगला है पढ़ें और लिखें। जैसे ये बच्चा लिखा है तो यहाँ पर हम बच्चा लिख देंगे, सच्चा लिखा है तो सच्चा लिखेंगे, गुल्ली लिखा है गुल्ली लिखेंगे, ये खिल्ली लिखा है तो यहाँ पर हम ऐसे ही खिल्ली लिख देंगे। उसी प्रकार से जैसा लिखा है वैसा हमें लिखना है, जैसे मक्का, चम्मच, धक्का, चक्कर, है ना। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद अगला है समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें। समान ध्वनि वाले, जैसे बच्चा का हो गया कच्चा, तो मक्का लिखा है उसका क्या हो जाएगा, मक्का का धक्का, है ना। इल्ली का गुल्ली हो जाएगा, मम्मा का अम्मा हो जाएगा, सच्चा का बच्चा हो जाएगा, अक्की का निक्की हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हुए, समान ध्वनि वाले शब्द हुए, या इसी को तुकांत शब्द भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद है मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे ये नी और आधा का और की, है ना, क्या हो गया, निक्की। फिर ये चा लिखा है, फिर आधा का और की, चक्की। प आधा माँ और मी, पम्मी। ब आधा ला और ला, बल्ला, है ना। तो इस प्रकार से फिर ये कत आधा चा और चा, कच्चा। प और आधा का और का, पक्का हो जाएगा। फिर ये स और ये मी, सम्मी, है ना। फिर ये दोनों मिलकर ची आधा ला और पूरा ला, क्या हो गया, चिल्ला। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर शब्दों को पढ़ना है और ऐसे लिखना है, खालिस्तान में हम लिखेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल पे मैं लेकर के आऊँगा। और आपके परीक्षा के समय आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस, ओलंपियाड में कैसे प्रश्न आते हैं, इन सारी वीडियो मैं चैनल पे डालते रहता हूँ। तो वो सब आपको समय पर मिल सके, इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना और लाइक करना ज़रूर से, है ना। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ही आधा माँ, फिर पूरा माँ, और त क्या हो जाएगा, हिम्मत, है ना। फिर च आधा का, फिर पूरा का, फिर र, तो क्या हो गया, चक्कर। फिर ख आधा च और च और र, खच्चर। इस प्रकार से हमको यहाँ पर शब्दों को पढ़ना है और लिखना है दोस्तों। इसके बाद है वाक्य पढ़ना है और लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है धम्मक धम्मक धम्मा, चीखी भालू की अम्मा, है ना। ऐसा लिखा है तो हम वहाँ ऐसे ही लिख देंगे जैसा लिखा है, धम्मक धम्मक धम्मा, चीखी भालू की अम्मा। इस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर यहाँ लिखा है इच्चर पिच्चर पिच्चा, मिच्चर लाए बच्चा, तो वैसे ही हमको यहाँ पर पूरा लिखना है। फिर लिखा है हल्लम हल्लम हल्ला, हाथी चल्लम चल्ला, तो वैसे ही हम यहाँ पर पूरा ऐसे लिखेंगे दोस्तों। ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इक्कम इक्कम इक्का, हलवा निकला फिक्का, तो वैसे ही हम पूरा यहाँ पर लिख देंगे जैसा ऊपर लिखा है। देख देख कर हमको अच्छे से लिखना है, साफ साफ, है ना, गलती नहीं करना है बच्चों, अच्छे से लिखिएगा आप। इसके बाद है यहाँ पर शब्द है पिल्ला और पालना, इसको हमको पढ़ना है। फिर यहाँ पर धारा प्रवाह पठन समझ आ गया, है ना। धारा प्रवाह पठन समझ में क्या है, हमको कहानी दी हुई है ना। देखो धारा प्रवाह पठन समझ, इसमें कहानी है, ये मम्मी है ना, ये उसकी बच्ची है, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, बिल्ली का बच्चा, है ना। तो यहाँ पर एक कहानी दी है, इस कहानी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और नीचे प्रश्नों के उत्तर है, तो प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है ये हम देखते हैं लिखित प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न है, निक्की क्या पालना चाहती थी, तो कहानी में हमने पढ़े निक्की एक छोटे पिल्ले को पालना चाहती थी, तो हम लिखेंगे यहाँ, है ना। उसके बाद दूसरा है, मम्मी ने क्या पालने के लिए मना कर दिया, तो उत्तर में लिखेंगे मम्मी ने पिल्ले को पालने से मना कर दिया। बारिश में कौन भीग रहा था, तो उत्तर में हम लिखेंगे बारिश में बिल्ली का बच्चा भीग रहा था।
फिर अगला प्रश्न है निक्की ने बिल्ली के बच्चे को क्या दिया, तो उत्तर में लिखेंगे निक्की ने कच्चा दूध दिया। इस प्रकार से हमको यहाँ पर उत्तर लिखना है, ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, है ना, और बहुत होशियार बने क्लास में। अगला है यहाँ पर स्वतंत्र लेखन। यहाँ लिखा है निक्की और बिल्ली का बच्चा क्या क्या करते होंगे, लिखें, है ना। तो हमको सोच कर लिखना है कि निक्की और बिल्ली का जो बच्चा है वो क्या क्या करते होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि निक्की और बिल्ली का बच्चा साथ साथ खेलते होंगे और साथ में रहते होंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। अपनी समस्या आपको यहाँ पर लिखना है 2 लाइन। दिवस 2 में देखते हैं यहाँ पर, अब क्या है, यहाँ पर भी चर्चा करना है, यानी आपके शहर में किसके गांव में किसका पेड़ है, सबसे छोटा पेड़ किसका है ना, कितना पुराना पेड़ होगा। तो इस प्रकार से हमको आपस में बातचीत करनी है। फिर यहाँ पर है इन वाक्यों को हमें पढ़ना है, जैसे यहाँ लिखा है पत्ता, डिब्बा, रिप्पा, रस्सी, बत्ता, धब्बा, चुप्पू, है ना, लिस्सी, 70, गुब्बारा, चप्पल, गुस्सैल, बत्तीश, गब्बर, है ना। तो इन शब्दों को हमको पढ़ना है। अब यहाँ लिखा है कि इनको लिखेंगे अब, है ना, इसको पढ़ेंगे। जैसे क्या लिखा है, ये सत्ता, तो हम यहाँ सत्ता लिख देंगे। फिर ये 90 लिखा है तो हम 90 लिखेंगे। छप्पर लिखा है तो छप्पर लिख देंगे। 80 लिखा है तो 80 लिखेंगे। कुत्ता लिखा है तो कुत्ता लिख देंगे। थप्पड़ लिखा है तो थप्पड़ लिख देंगे। हिस्सा लिखा है तो हिस्सा लिखेंगे। तिब्बत लिखा है तो तिब्बत लिख देंगे। चित्तौड़ लिखा है तो चित्तौड़ लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ शब्दों को लिखना है। इसके बाद देखते हैं समान ध्वनि वाले शब्द को बोलें और लिखें। समान ध्वनि जैसे पत्ती है तो पत्ती से मिलता जुलता क्या हो जाएगा, सत्ती हो गया, है ना। डब्बा है, डब्बा से मिलता जुलता नब्बा हो गया। अप्पा से मिलता जुलता सप्पा। गुस्सा से मिलता जुलता गुस्सा, रस्सा, है ना। गत्ता से मिलता जुलता पत्ता हो गया। डब्बा से मिलता जुलता डब्बा हो गया। धब्बा से डब्बा हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हमको मिलता जुलता शब्द यहाँ पर लिखना है। ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। जैसे प, फिर आधा ता और ती क्या हो गया, पत्ती। फिर ये छ, आधा ता और ता क्या हो गया, छत्ता। प, आधा प और फिर पूरा प क्या हो गया, पप्पा। की, आधा सा और सा, किस्सा, है ना। ब, फिर आधा ब, फिर बू क्या हो गया, बब्बू। स, आधा ता और पूरा ता, सत्ता। ग, आधा पा और पूरा पी, गप्पी। डी और आधा बा और पूरा बा, डिब्बा। फिर उसी प्रकार से नीचे लिखा है देखो, छ, आधा पा, पूरा पा और न क्या हो गया, छप्पन। मु, र, आधा ब और बा, मुरब्बा। प, आधा ता और ता और ल, पत्तल। तो इसको हमको ऐसे पढ़ना है और नीचे मिलाकर पूरा लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। अब वाक्य पढ़ें और लिखें, है ना। अत्तर मत्तर सत्ता, डाली से टूटा पत्ता, ऐसा लिखा है। तो वैसे ही हमको यहाँ पर जैसा लिखा है वैसा यहाँ लिखना है खालिस्तान में। फिर यहाँ लिखा है बब्बर ने नाखून मारा, फूट गया गुब्बारा, तो उसी प्रकार से यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे हम। जित्तू ने अप्पा, सबने खाया हप्पा, तो यहाँ पर हम वैसे ही लिख देंगे पूरा खालिस्तान में। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, 80 90 पूरे 100, तो उसी प्रकार से यहाँ खालिस्तान में हमको पूरा लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद शब्द भंडार में पढ़ो, मौसी और पालना लिखा है। फिर धारा प्रवाह पठन में है, शिक्षक कुछ बच्चों से यह अंश अपने समक्ष पढ़ने को कहें, है ना। जैसे सांप लिखा है, क्या लिखा है, सांप, और यहाँ एक सांप वाली कहानी है। तो इस कहानी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि लीला मौसी जोर से चिल्लाने लगी, है ना। एक लीला मौसी थी, वो उसको सांप दिखा तो वो चिल्लाने लगी। फिर सब लोग दौड़ कर आए, है ना। फिर कुछ गाँव वाले आए, सांप पकड़ने वाले को बुलाए और सांप को पकड़ लिया गया। सांप टंकी के पीछे छुपा था। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पढ़ना है। कहानी को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। और अब हम देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, सांप सांप कौन चिल्ला रहा था, तो उत्तर में लिखेंगे हम, सांप सांप लीला मौसी चिल्ला रही थी, है ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सांप कहाँ छिपा था, तो उत्तर में लिखेंगे सांप टंकी के पीछे छिपा था। तीसरा प्रश्न है, सांप किस रंग का था, तो हम लिखेंगे सांप काले रंग का था। फिर है, सांप पकड़ने वाले ने सांप को किस में डाल दिया, तो सांप पकड़ने वाले ने सांप को थैली में डाल दिया। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर पूरा लिखना है दोस्तों। ऐसे 4 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी वर्कबुक में ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगर आपको सांप दिखाई देता तो आप क्या करते, तो हमको लिखना है यहाँ कि आपको दिखाई देता तो आप क्या करते। तो हम लिखेंगे, हम भी सांप सांप चिल्लाते और वहाँ से दूर भाग जाते और सांप पकड़ने वाले को बुलाते, है ना। इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसके बाद दिवस 3 में देखते हैं, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर वर्ण अक्षर गतिविधियाँ हैं, है ना। जैसे इनको पढ़ना है। जैसे आप यहाँ लिखा है, कन्या, इच्छा, पन्ना, पट्टा, न्याय, अच्छा, मन्नू,
मिट्टी, तान्या, मच्छर, मन्नत, किट्टू, धन्य, गुच्छा, इनको आपको पढ़ना है। अब नीचे है अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें और लिखें। जैसे ये लिखा है न्योता, क्या लिखा है न्योता, तो हम लिखेंगे न्योता। फिर लिखा है तुच्छ, तो लिख देंगे तुच्छ। सन्नाटा, तो सन्नाटा लिखेंगे। फिर ये जैसा लिखा है वैसा हमको लिखना है, जैसे बिट्टू है ना, लट्टू, मान्या, उच्छल, चुन्नी, खट्टा। तो जिस प्रकार से लिखा है वैसे ही हमको देख करके अच्छे से लिखना है। फिर यहाँ पर लिखा है देखो, समान ध्वनि वाले शब्द बनाना है। जैसे हट्टी लिखा है तो हट्टी का क्या हो गया, कट्टी हो गया। फिर ये मान्या लिखा है तो मान्या का तान्या हो गया। लच्छा का क्या हो गया, अच्छा, है ना। अन्ना का कन्ना, चुन्नू का मुन्नू, चट्टा का बट्टा। इस प्रकार से हमको यहाँ पर समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखो अभी मिलाकर पढ़ना है ना, पहले भी हमने किए हैं ऐसा, तो मिलाकर पढ़ना है। जैसे प आधा ट और टी, क्या हो गया, पट्टी। फिर गु आधा च और छा, गुच्छा, है ना। फिर ये आधा न और या, न्या और री, न्यारी। भी आधा न और न, भिन्न हो गया। उसी प्रकार से किट्टी हो जाएगा, अन्नू, चट्टा, न्याय, अच्छाई, चैतन्य, है ना, तमन्ना। तो ऐसे ही हमको वहाँ पर देखना है और अपनी वर्कबुक में इन अक्षरों को मिलाकर पूरा एक शब्द बनाना है। इसके बाद है वाक्य पढ़ें और लिखें। तो यहाँ पर वाक्यों को पढ़ना है। जैसे लिखा है तान्या और वन्या अनन्या की सहेलियाँ हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे पूरा, जैसा जैसा लिखा है वैसा पूरा हमको यहाँ खालिस्तान में लिखना है। वैसे ही दूसरा है मगरमच्छ की इच्छा जामुन खाने की नहीं थी, तो उसी प्रकार से यहाँ पूरा हम लिख देंगे अच्छे से। अगला है चुन्नीलाल ने मुन्नी को अठन्नी की का लट्टू दिया, तो हम पूरा यहाँ पर उसी प्रकार से लिख देंगे। फिर है बिट्टू को मक्का का भुट्टा अच्छा लगता है, तो फिर वैसे ही हम यहाँ पर भी पूरा लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा है ऐसे ही आप भी लिखेंगे। अगला है शिकार और कठिन, ऐसा लिखा है शब्द, है ना, शिकार और कठिन लिखा है। फिर धारा प्रवाह पठन में है शेर साहब की पूछ, है ना, शेर साहब की पूछ वाली एक कहानी है, तो इस कहानी को काफ़ी अच्छे से आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ नीचे देना है। तो प्रश्नों के उत्तर में जैसे सबसे पहला प्रश्न है शेर की दोस्त कौन थी, तो हम लिख देंगे शेर की दोस्त लोमड़ी थी। अगला है शेर शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था, तो उत्तर में लिखेंगे शेर बूढ़ा हो रहा था इसलिए शिकार नहीं कर पा रहा था। अगला प्रश्न है शेर ने किसका बहाना किया, तो उत्तर में लिखेंगे शेर ने मरने का बहाना किया। चौथा प्रश्न है खरगोश की बात सुनकर शेर क्या करने लगा, तो उत्तर में लिखेंगे खरगोश की बात सुनकर शेर पूंछ हिलाने लगा। इस प्रकार से हमको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद अगला है स्वतंत्र लेखन में अपने मन से कोई कहानी लिखें। तो अपने मन से कोई भी कहानी आपको लिख देना है, जो भी कहानी आपको याद होगी, छोटी सी कहानी उसको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है एक राजा था, वह बहुत दयालु था। एक बार एक गरीब आदमी महल में आया, उसने राजा को अपने बारे में बताया। राजा ने उसे कुछ पैसे और सोने के सिक्के दिए। पैसे लेकर वह आदमी अपने गांव चला गया और उसने अब भीख मांगना छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये कहानी है। ऐसे ही आप भी कोई भी एक कहानी छोटी सी लिख सकते हैं या फिर ये वाली कहानी भी लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है दोस्तों, तो ऐसे ही लिखेंगे आप भी। इसके बाद अगला देखते हैं दिवस 4 में। यहाँ पर क्या है, चित्र पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर शब्द हैं, कुछ अक्षर हैं, आधा न और ह, न्य, म, है ना, अंत, कत, इनको हम पढ़ेंगे अब, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो का और आधा ना और हा, क्या हो गया, कान्हा। स आधा ना और त, संत। उसी प्रकार से ये वक्त, कुम्हार, तन्हा, जमाई, दंत, शक्ति, नन्हा, तुम्ही, अंत, भक्त, चिन्ह, लम्हा। तो ऐसे इनको हमको पढ़ना है। अब यहाँ नीचे है पढ़ें और लिखें। जैसे नन्ही लिखा है तो हम यहाँ नन्ही लिख देंगे, तुम्हें लिखा है तो यहाँ तुम्हें लिखेंगे, यानी जैसा लिखा है वैसा लिखना है। उसी प्रकार से मुक्त, जंतु, कान्हा, युक्ति, पंक्ति, बसंत और तुम्हारा। तो जैसा लिखा है वैसा हमें खालिस्तान में लिखना है। इसके बाद है समान ध्वनि वाले शब्द बोलना है और लिखना है। जैसे सिट्टी लिखा है तो सिट्टी का पिट्टी हो गया, तो संता का क्या हो जाएगा, बनता, है ना। हमारा का तुम्हारा, भक्ति का पंक्ति या चक्ति, है ना। आना का जाना हो गया, खोना का रोना। तो ऐसे हमको समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है। इसके बाद है मिलाकर लिखें और पढ़ें। मिलाकर लिखना है जैसे स आधा ना और त, क्या हो गया, संत। फिर यू आधा का और ती, क्या हो गया, युक्ति। तो उसी प्रकार से ये ज आधा ना और तू, जंतु हो जाएगा। फिर ये कांता हो जाएगा। फिर ये वक्त हो गया, ये तुम्ही, चिन्ह, मुक्त, संयुक्त, बसंत,
कुम्हार। तो जैसा यहाँ पर एक एक अक्षर मिलाकर शब्द बने हैं, ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी बनाना है दोस्तों। इसके बाद है पढ़ें और लिखें, वाक्य पढ़ना है और लिखना है ना। तो यहाँ पर जैसे लिखा है नन्हा उल्लू आहट सुनकर तुरंत उड़ गया, तो वैसे ही हम यहाँ पर पूरा जैसा लिखा है वैसा यहाँ लिख देंगे। फिर दूसरा है हाथी के दंत बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी पूरा वैसे ही लिखेंगे जैसा लिखा है ऊपर। फिर लिखा है बसंत ने नन्हे चूहों को नुक्ती खाने को दी, तो यहाँ पर भी हम पूरा लिख देंगे वैसे खालिस्तान में, है ना। फिर है मुक्ता और युक्ता तुरंत संत की बात समझ गई, तो यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से पूरा लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, उदार और आहट, शब्द भंडार लिखें उदार और आहट। फिर एक कहानी है संत की उदारता, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इस कहानी को आपकी वर्कबुक में है, इसको अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। तो प्रश्न है यहाँ पर जैसे सबसे पहला कि संत कहाँ रहते थे, तो उत्तर में लिखेंगे हम संत आश्रम में रहते थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है संत के पास क्या थी, तो उत्तर में लिखेंगे संत के पास एक गाय थी। तीसरा प्रश्न है संत गाय को कौन ले जा रहा था, तो उत्तर में लिखेंगे गाय को एक व्यक्ति ले जा रहा था। चौथा प्रश्न है संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा, तो उत्तर में लिखेंगे संत ने व्यक्ति से कहा बछड़े को भी लेकर जाओ। इस प्रकार से हमको उत्तर देना है प्रश्नों के। उसके बाद स्वतंत्र लेखन में है, यहाँ पर स्वतंत्र लेखन में मतलब आप कुछ भी यहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ दिया है तो आप अपने मन से लिखेंगे, है ना, स्वतंत्र हैं आप लिखने के लिए। क्या आपके पास भी कोई पालतू पशु है उसके बारे में लिखें, तो आपके घर में अगर कोई पालतू पशु है, गाय है, बिल्ली है, कुत्ता है ना, जो भी पालतू पशु होगा आपके घर में उसके बारे में यहाँ पर लिखना है ना। तो हम जैसे लिख देते हैं कि हमारे घर पालतू पशु गाय है, उसका नाम लाली है, उस गाय के 2 छोटे बछड़े हैं, मैं गाय को रोज़ रोटी खिलाता हूँ और मैं रोज़ गाय का दूध पीता हूँ। इस प्रकार से हम लिख दिए। तो ऐसे ही आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है, आपके घर में जो भी पालतू पशु है उसके बारे में लिख देना है यहाँ पर। इसके बाद अगला है सप्ताह नंबर 4 में दिवस 5 में देखते हैं। यहाँ अगला है यहाँ वर्ण अक्षर गतिविधि, इनको पढ़ना है आपको। जैसे लिखा है जल्दी, मुल्क, प्यास, क्या, हिंदी, हल्का, प्यारा, जिल्द, शुल्क, प्याज, क्यारी, हल्दीराम, छिलका और वाक्य, ऐसे लिखा है ना, तो इनको आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद नीचे क्या करना है, नीचे जो लिखा है उनको पढ़ना है और लिखना भी है। जैसे हल्दी लिखा है तो इसको पढ़ो हल्दी और यहाँ खालिस्तान में लिखना है हल्दी। फिर ये हल्की लिखा है तो यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे हल्की। फिर ये प्याला लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे प्याला। फिर ये लिखा है क्यों, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यों। इसी प्रकार से जल्दी, सिल्क, क्यारी, जिल्द, प्यासा, तो जैसा लिखा है वैसा हमें खालिस्तान में लिखना है अच्छे से देख करके, है ना। फिर अगला है समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें। जैसे क्यारी लिखा है, क्यारी, तो क्यारी का समान ध्वनि वाला है ना, मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा, प्यारी। फिर हल्दी का जल्दी हो गया, मिल्क का सिल्क लिख देंगे, कच्चा का पक्का लिख देंगे, इन्ना का मिन्ना लिख देंगे, बिल्लू का किल्लू हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलता जुलता प्रश्न शब्द आपको बनाना है। अगला प्रश्न है यहाँ मिलकर लिखना है। जैसे यहाँ मुँह, आधला और क क्या हो गया, मुल्क। फिर यह आधला और दी, हल्दी। फिर प्या और स, प्यास हो गया। क्या और री, क्यारी हो गया। ज, आधला और दी क्या हो गया, जल्दी। उसी प्रकार से शुल्क बन जाएगा, ये प्याज, ये वाक्य, है ना। फिर यहाँ देखो बी, आधला, कु और ल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल हो गया। फिर ये चाणक्य हो जाएगा, ये 81 हो गया। तो ऐसे हमको अक्षर को, पूरे अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाना है और उसे पढ़ना है। इसके बाद है वाक्य को पढ़ना है और लिखना है। इसको पहले पढ़ना है आपको। लिखा है बूझो भाई कौन हल्का, मूंगफली का या प्याज का छिलका, तो यहाँ पर वैसे ही हम पूरा लिख देंगे, जैसे ऊपर लिखा है वैसे हमको खालिस्तान में लिखना है। दूसरा लिखा है देश हमारा सबसे प्यारा, प्यारा हिंदुस्तान, तो वैसे ही हमको यहाँ पर पूरा लिख देना है। फिर लिखा है बाग में 51 क्यारियाँ हैं, तो हम भी यहाँ वैसे ही लिख देंगे जैसा लिखा है वैसा। प्यासा कौआ जल्दी जल्दी गड़े के पास आया, तो उसी प्रकार से हम भी यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद एक कहानी है मेले में भगदड़, है ना, मेला लगा है वहाँ पर भगदड़ मच गई, मतलब हल्ला हो गया, भगदड़ मच गई, भागदौड़ मच गई। तो इस कहानी को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़िएगा और इसके उत्तर को नीचे लिखेंगे। तो जैसे प्रश्न पूछा है यहाँ, प्रश्न पहला है मेला कहाँ लगा था, तो उत्तर में लिखेंगे हम मेला गाँव में लगा था। दूसरा प्रश्न है अजय के माता पिता अपने साथ क्या लाए थे, तो उत्तर में लिखना तिल के लड्डू, खुरमी, पपड़ी, पुड़ी और सब्जी लाए थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है बैल किस कारण बिचक गया, तो उत्तर में लिखेंगे शोर के कारण बैल बिचक गया। चौथा प्रश्न है बैल को किसने पकड़ा, तो उत्तर में लिखना किसान, कुछ स्वयंसेवक
और 2 सिपाही ने पकड़े। इस प्रकार से हमको यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है दोस्तों। इसके बाद है यहाँ स्वतंत्र लेखन है, अपने मर्जी से यहाँ लिखना है कि जैसे प्रश्न पूछा है, आप कभी मेला देखने गए हो, अपनी कॉपी स्लेट में इसके बारे में लिखो। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे कि हाँ, मैं अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने गया था। मेले में मैंने झूला और बहुत सारे खिलौने खरीदे, मिठाई खरीदी और घर आ गए। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद दिवस 6 में है आओ दोहराएं, मतलब अभी तक हमने 5 दिवस तक जो पढ़े हैं उनको अब हम पूरा दोहराएंगे एक बार, है ना। तो जैसे चर्चा के बिंदु हैं, यहाँ पर मौखिक चर्चा करना है कि किन जानवरों की पूंछ लंबी होती है, किन की छोटी होती है ना। आपस में ऐसे बातचीत करेंगे हम, किन जानवरों की पूंछ छोटी होती है, जानवर अपना पूंछ से क्या क्या करते हैं, सबसे लंबी पूंछ किसकी होती है, क्या आपने छिपकली को अपनी पूंछ छोड़कर भागते देखा है, ऐसा क्यों करती होगी। तो इस प्रकार से हमको बातें करना है एक दूसरे से। अब यहाँ है चित्र पहचान कर उनका नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। याद रखना, नाम लिखना है, अक्षर नहीं, है ना। तो ये कौन सा चित्र है दोस्तों? अनार का है, तो हम यहाँ पूरा नाम लिख देंगे अनार। फिर ये क्या है? भटा है, बैगन है, तो हम यहाँ लिख देंगे भटा या बैगन। पत्ता है तो हम लिखेंगे यहाँ पत्ता। फिर ये लट्टू है तो लट्टू लिख देंगे। फिर ये क्या है? बंदर, तो ऐसे ही लिख देंगे नाम बंदर। फिर ये चक्की, फिर ये उल्लू, फिर गुल्लक, है ना। तो ऐसे हमको देख करके नाम लिखना है। फिर ये गुब्बारा, ये प्याज, मक्का, बिल्ली। तो इस प्रकार से आपको पूरा नाम यहाँ पर लिखना है दोस्तों, चित्रों को देखकर। उसके बाद है पढ़िए और लिखिए, है ना। यहाँ लिखा है यह क्या है, और चित्र देखो ये क्या है? बिल्ली है, तो यह लिखेंगे यह बिल्ली है। फिर ये क्या है? पत्ता का चित्र है, तो यहाँ लिखा है यह क्या है, तो हम लिखेंगे यह पत्ता है। फिर लिखा है यह क्या है, तो यहाँ देखो क्या है? गधा है, लिखेंगे यह गधा है। फिर लिखा है यह क्या है, तो ये क्या है? गाजर है, तो हम लिख देंगे यह गाजर है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है शब्द पढ़ें, है ना। तो यहाँ पर शब्दों को पढ़ना है, जैसे गुल्ली, बल्ला, हल्दी, जल्दी, पट्टा, चक्की, है ना। इस प्रकार से पूरे शब्दों को आपको पढ़ना है। क्या लिखा है? और नीचे वाक्य हैं तो वाक्य भी पढ़ना है। टिल्लू की बिल्ली का नाम किट्टू है। निक्को ने पुस्तक में कुत्ते का चित्र देखा। विक्की और कान्हा गुल्ली खेलते हैं। तो इस प्रकार से हमको इनको पढ़ना है, इन शब्दों को। इसके बाद श्रुतलेख है। श्रुतलेख मतलब यहाँ शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनकर लिखें। तो शिक्षक आपसे कुछ वाक्य बोलेंगे, है ना। शिक्षक अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य बोलेंगे, आपको यहाँ लिखना है। जैसे शिक्षक ने बोला कि आज मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ लिखेंगे आज मैं स्कूल जाऊंगा, है ना। फिर शिक्षक ने बोल दिए आपको कि आज रविवार है, लिखो, तो आपको यहाँ लिखना है आज रविवार है, ऐसा। यानी शिक्षक जो भी वाक्य बोलेंगे यहाँ पर आपको 2-4 वाक्य ऐसे यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपका समाप्त हुआ, आपका यानी सप्ताह नंबर 4 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 5 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।